रियल एस्टेट मार्केट में आई तेजी का असर ये हुआ है कि कई बड़े शहरों में घरों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इसके असर से अब मार्केट में इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स संभल कर निवेश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत को विकसित बनाने में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा रोल होगा, उससे इस सेक्टर में अगले 2.5 दशक तक तेजी जारी रहने का अनुमान है। अनुमान जताया जा रहा है कि तेजी से दौड़ते भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट साइज अगले 1 दशक में $1.3 ट्रिलियन हो सकता है। वहीं आजादी के 100 साल पूरे होने यानी 2047 तक इसकी वैल्यू $5.17 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका असर देश में जीडीपी ग्रोथ पर तो होगा ही, साथ ही रोजगार के मौके भी इससे बढ़ेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े मार्केट से ज्यादा रिटर्न भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के रियल एस्टेट से मिलेगा। इसकी वजह है कि बीते साल रियल एस्टेट मार्केट में पूंजी प्रवाह 2 गुने से भी ज्यादा रहा था। इस बीच देश भर में प्रॉपर्टी की मजबूत डिमांड के बीच डेवलपर्स भूमि अधिग्रहण के लिए छोटे शहरों का रुख करने लगे हैं। रियल एस्टेट कंपनी CBRE के मुताबिक पूंजी प्रवाह 2022 में $600 मिलियन के मुकाबले रिकॉर्ड $1.3 अरब पर पहुंच गया। CBRE की रिपोर्ट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अलग अलग हिस्सों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर और कोयम्बटूर में ई-कॉमर्स, स्टार्टअप, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में जबरदस्त प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट देखा गया है। हालांकि 2019 से 2023 तक मुंबई, दिल्ली NCR और बेंगलुरु अब भी संस्थागत निवेश के लिए पसंदीदा ठिकाने बने हुए हैं। इन शहरों में करीब 45% पूंजी निवेश किया जा रहा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से निवेशक अब इन शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर पिछले 5-7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरा है और स्पेशली कनेक्टिविटी के लिए तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि रोड इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। तो इससे जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, स्पेशली डेवलपमेंट यहाँ इतनी हुई है कि वहाँ नए बिजनेस पार्क और स्पेशली इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोग अब बड़े शहरों में प्रॉपर्टी बेचने के बाद दोबारा निवेश के लिए छोटे शहरों की प्रॉपर्टी को तरजीह दे रहे हैं। रेरा आने के बाद किसी भी जगह मंजूरी हासिल कर चुके प्रोजेक्ट में पैसा लगाना रिस्क को एक तरह से खत्म कर चुका है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।